नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इलास्टिसिटी के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। देखो, मान के चलो ये कोई ठोस पिंड या ठोस बॉडी है। ठीक है। ठीक है, ये कोई सॉलिड बॉडी है, मतलब ठोस पिंड। ठीक है। यह है आपका ठोस पिंड। अब इसमें क्या बात है, मान लो ये कोई ठोस बॉडी है, सॉलिड चीज है। ठीक है। अब क्या होता है, इनका आकार और आयतन, मैंने आपको ठोस के बारे में बताया था, इनका शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर सेम। उनके शेप और वॉल्यूम, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, ये बात पहले वाली वीडियो में हो चुकी थी। तो जब ठोस पिंड होते हैं, अब वो हमें इनकी आकृति को चेंज करना है। ठीक है। तो इनको करने के लिए एक हमको एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होगी। ठीक है। और जब हम इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। हम इसमें कोई ठोस पिंड लगाएं, कोई एक्सटर्नल बॉडी से ढक्का को सब करते हैं, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन में परिवर्तन आ जाएगा, मतलब चेंजमेंट हो जाएगा। परंतु और हम ऐसा भी करें कि जो हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और उसको हम हटा लें। ठीक है। हटाने पर जो अपनी प्रारंभिक इनिशियल पोजीशन जब प्राप्त कर लेते हैं, तो पिंड का यानी जो बॉडी का ये जो क्वालिटी होती है ना, उसको हम प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। समझे बात को? नहीं समझे? देखो, मान लो ये कोई पिंड है ठोस। ठीक है। और इसको हमको हटाना है, तो हमने एक बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसको धक्का मार के इसको यहाँ पे कर दिया। फिर इसको हमने फिर अपनी इसी पोजीशन में लाना है, तो फिर से फोर्स को लगाएंगे। तो फिर से मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जिससे वो अपनी प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल पोजीशन को प्राप्त कर सके। और जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन प्राप्त कर लेता है, तो बॉडी का यह गुण इलास्टिसिटी कहलाता है। देखो, जैसे यह है रबड़। ठीक है। रबड़ बैंड का रबड़ है, इसको आपने यहाँ से पकड़ा, ये फोर्स अपन उंगलियों से लगाया और यहाँ छोड़ दिया, तो ये चला गया और फिर ये यहाँ पे आ गया। तो इसको हम जब बांध देते हैं, यहाँ से हमने इसको ताना, यहाँ गया, और फिर हमने इसको यहाँ से ताना, यहाँ गया। तो ये अपने देखो इनिशियल क्वालिटी प्राप्त कर रहा है, इनिशियल पोजीशन। तो बॉडी का यह पिंड या रबड़ का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद बॉडी का बदल जाना, और फिर से एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद बॉडी का अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाना, बॉडी का यह गुण इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है। तो ये थी इलास्टिसिटी। अब है परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट इलास्टिसिटी ये क्या होती है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रत्यास्थता। लेकिन इंग्लिश में याद रखेंगे परफेक्ट इलास्टिसिटी। ठीक है। इसमें क्या कहानी है? इसमें कहानी ये है, देखो जैसे कोई वस्तु है ये। ठीक है। ठीक है, यही बात है। मतलब मतलब ये कोई बॉडी है। ठीक है। जो स्वयं पर जो इसने अपने ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आरोपित बल लगाया और उसको बाद में हटा लिया, तो पूर्ण अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है, पूर्ण प्रत्यास्थता प्राप्त करते हैं। मतलब बल लगाने के बाद अपनी पूर्ण मतलब परफेक्टली पोजीशन जो प्राप्त कर लेती है ऐसी बॉडी, उसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी। बात वही है, बस उसमें परफेक्ट शब्द जोड़ दिया है इसमें हमने। ठीक है। इसके बाद है
ये छोटी छोटी चीज़ें पेपर में आती हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब है आपका स्ट्रेस, इसको बोलते हैं प्रतिबल। इंग्लिश में शब्द है स्ट्रेस, इसको बोलते हैं प्रतिबल। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है प्रतिबल का एक होता है फोर्स, एक होता है ए होता है एरिया। लेकिन इस केस में स्ट्रेस केस में इसको फोर्स नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब हम यहीं से परिभाषा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देखो ये है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने आपको प्रेशर के बारे में बताया, तो देखो कोई ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ठीक है, देखो कोई ये सीट है आयताकार, ठीक है। देखो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। देखो रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, माना किसी एरिया, किसी क्षेत्रफल पर, ये एक एरिया और इस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है, या फोर्स नहीं बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। मतलब इसका मात्रक देखते हैं। देखो रिस्टोरिंग फोर्स या फोर्स हो, इसका मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। और एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, या भुजा मतलब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई निकालते हैं, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट, इसका मात्रक हुआ न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। ठीक है, तो हमको याद करना है कि स्ट्रेस बराबर होता है प्रत्यानयन बल अपन क्षेत्रफल, रिस्टोरिंग फोर्स अपन एरिया। अब वही बात है कि स्ट्रेस है तो फोर्स के डायरेक्टली समानुपाती होगी, ठीक है, और एरिया की इनवर्स होगी। तो हमें इसका मात्रक याद रखना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कभी कभार पेपर में आने वाली चीजें हैं, लेकिन आ जाती हैं हायर एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में। अब हम बात करेंगे आपका स्ट्रेन। इसको बोलते हैं हिंदी में विकृति। विकृति क्या है, देखो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, चेंजमेंट इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो उसके हम करेंगे चेंजमेंट इन लेंथ और इनिशियल लेंथ के अनुपात को स्ट्रेन कहते हैं। ये तो उसका फॉर्मूला हो गया है, लेकिन हम इसमें क्या है परिभाषा, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, ये है आपकी कोई वस्तु, किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के प्रभाव से, ये है एक्सटर्नल फोर्स, किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के प्रभाव से उसके मूल आकार में, मान लो
आपने फोर्स लगाया, वस्तु यहाँ चली गई, लेकिन मूल आकार क्या है? इनिशियल शेप ये है। मूल आकार में प्रति इकाई आयाम में होने वाला परिवर्तन को विकृति कहते हैं। इसमें क्या है? प्रति इकाई आयाम। ये है इंपॉर्टेंट बात, याद रखनी हो। इसको बोलेंगे पर यूनिट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हमको याद रखना है स्ट्रेन में प्रति इकाई आयाम। किसी वस्तु पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बाह्य बल के प्रभाव से जब उसके मूल आकार में प्रति इकाई आयाम में होने वाला परिवर्तन, पर यूनिट एम्पलीट्यूड में होने वाला परिवर्तन विकृति कहते हैं। मान लो कोई तार है L लंबाई का, इसको हमने खींचकर डेल्टा L में परिवर्तन कर दिया, तो क्या है? ये प्रति इकाई यूनिट है, पर यूनिट एम्पलीट्यूड। और ये इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यूनिटलेस रहता है। ये आपका स्ट्रेन यूनिटलेस होता है। तो हमने क्या क्या समझा? हमने आज आपका इलास्टिसिटी और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझा, और हम अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड चीज़ें और पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? ये कभी कभार आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन आप इनको याद रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब आपके जनरल साइंस की टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आएगा।